गुड मॉर्निंग बच्चों आज से हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। चैप्टर नंबर 5 सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 12 मैथमेटिक्स की बुक का। और बच्चों ये चैप्टर है हमारा कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का। बच्चों हम आज के वीडियो में जो सबसे पहले कंसेप्ट देखेंगे और फिर बच्चों उसके बाद सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.1। बच्चों इस एक्सरसाइज में हमारी टोटल 34 क्वेश्चन है, इसलिए बच्चों इसको मैंने 6 पार्ट में बनाने का डिसीजन लिया है। और बच्चों आज के वीडियो में हम जो है कंसेप्ट समझने के बाद एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे को चैनल मेरी बेटी वंशिका अग्रवाल ने बना करके दिया है, जिसका नाम इसे रखा है मेरे पिताजी की पाठशाला। और इस पाठशाला में मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, और ये मेरा मैथ का वीडियो है। तो चलिए बच्चों आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज मेरे यूट्यूब चैनल मेरे पिताजी की पाठशाला पे मेरे पापा आपको सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 12 की एक्सरसाइज नंबर 5.1 का पार्ट 1 सॉल्व करवाएंगे। तब मैं जाती हूँ, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। तो बच्चों आज के वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.1 चैप्टर नंबर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का। और बच्चों जो इस एक्सरसाइज का जो टॉपिक है हमारा वो है कॉन्टिन्यूटी। और बच्चों एक्सरसाइज हमारी सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 12 मैथमेटिक्स की बुक का है। बच्चों आज के वीडियो में हम जो है समझेंगे कंसेप्ट हमारा कॉन्टिन्यूटी का क्या होता है। और बच्चों फिर उसके बाद एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 4 तक हम सॉल्व करेंगे। बच्चों ये एक्सरसाइज काफी लंबी है, इसमें टोटल 34 क्वेश्चंस हैं। और बच्चों इस एक्सरसाइज को टोटल में 6 पार्ट में कवर करूंगा और हर एक पार्ट में नियर अबाउट जो है 5 क्वेश्चंस हमारे होंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारा कॉन्टिन्यूटी का कंसेप्ट क्या होता है। बच्चों क्लास 11th में आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा था, वो चैप्टर था हमारा लिमिट एंड डेरिवेटिव्स। ठीक है, चैप्टर नंबर 13 क्लास 11th का था, वो था बच्चों लिमिट एंड डेरिवेटिव्स। देख लीजिएगा आपके पास अगर बुक पुरानी पड़ी हो तो। ठीक है बच्चों, वो हमको पूरी तरीके से आनी चाहिए, तभी ये बात हमको समझ में आएगी। तो बच्चों यहाँ पे टॉपिक है हमारा कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी से मतलब आपको साफ साफ समझ में आ रहा होगा कि कोई चीज हमारी कॉन्टिन्यू है या नहीं। तो बच्चों यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी होती है हमारी, वो होती है बच्चों किसी फंक्शन के लिए। कॉन्टिन्यूटी होती है किसी फंक्शन के लिए। और बच्चों फंक्शन का हमारा होता है एक ग्राफ। ठीक है, हम बना सकते हैं ग्राफ उसको अच्छी तरीके से। तो बच्चों हमारा जो है ये ग्राफ जो है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारा कॉन्टिन्यूअस हो सकता है। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस हो सकता है या बच्चों हमारा डिसकॉन्टिन्यूअस हो सकता है। अभी आपको बात समझाएंगे तब आप समझिएगा। ठीक है, इतना बात आप नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों कॉन्टिन्यूटी और डिसकॉन्टिन्यूटी हम चेक करते हैं, वो बच्चों किसी फंक्शन के लिए चेक करते हैं, उसका एक पर्टिकुलर ग्राफ होता है फंक्शन का। ठीक है, और बच्चों हमारा जो है कॉन्टिन्यूटी हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे चेक करते हैं, और वो पॉइंट पे हमारा जो ग्राफ है, जो फंक्शन है, वो या तो कंटिन्यूअस हो सकता है या डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। इतनी बात आप पहले नोट कर लीजिए। अब बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं ग्राफ बनाना, और फिर बच्चों मैं आपको समझाता हूं कि किस तरीके से कॉन्टिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी होती है। तो बच्चों सपोज करिए कि हमारे पास कुछ इस तरीके का एक ग्राफ है। ठीक है, देखिए इस तरीके से किसी फंक्शन का हमारे पास ग्राफ है। अब बच्चों ये हमारा क्या है, ओरिजिन है। हमने इसको इस तरीके से चेक किया कि यहां से देखिए हमारा इस तरीके से ये लगातार जा रहा है और कॉन्टिन्यू है, मतलब कहीं पर भी बीच में ब्रेक नहीं हो रहा है। ठीक है बच्चों, लेकिन बच्चों यहां पर क्या होता है कि कुछ ग्राफ ऐसे भी होते हैं। जैसे हम आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ बना के दिखाएं, तो बच्चों देखिए उसका ग्राफ देखिए कुछ इस तरीके से होता है, ये आपको पता है बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, अब बच्चों ये देखिए ये ग्राफ है, ये भी फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, लेकिन बच्चों ये कॉन्टिन्यू नहीं है किसी पॉइंट पे। ठीक है, देखिए कॉन्टिन्यूटी यहां से यहां तक तो है, लेकिन इस पॉइंट पे आकर के कॉन्टिन्यूटी ब्रेक हो जाती है और वो यहां पे चली जाती है। तो बच्चों इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ये जो पॉइंट्स है हमारे, इन पॉइंट पे हमारा जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो ग्राफ है, जो फंक्शन है, वो डिसकंटिन्यू हो रहा है, उसका नेचर बदल जा रहा है अचानक। ठीक है बच्चों, ये देखिए इसी तरीके से कुछ ग्राफ देखिए ऐसे होते हैं कि इधर से आया तो ऐसे है, और फिर बच्चों हमारे पास क्या हुआ कि इसके बाद यहाँ पे, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हम इस पॉइंट को ए माने, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारा जो है ये फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यू हो रहा है। इधर चेक करेंगे तो पूरा कंटिन्यू है,
इधर भी कंटिन्यू है, तो बच्चों इधर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आकर के डिसकंटिन्यू हो रहा है। ये बच्चों इसका मतलब होता है। बिल्कुल आपको पिक्चर मैंने साफ साफ दिखा दी। फंक्शन जो होते हैं वो हमारे पास इनफाइनाइट तरीके के होते हैं। फंक्शन की जो है कोई लिमिट नहीं है। अब बच्चों यहां पर देखिए इसको कैसे चेक करते हैं और इसका बच्चों कंसेप्ट क्या लगता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं और इस चीज को आप जो है समझिएगा। पहले बच्चों जिंदगी का उदाहरण देकर के आपको बात समझाता हूं। सपोज करिए बच्चों कि हमारे पास रेलवे स्टेशन है। क्या है? रेलवे स्टेशन हमारे पास नहीं, हमारे शहर में रेलवे स्टेशन है और हमारा काम क्या है कि बच्चों हमको गाड़ी पकड़नी है। तो बच्चों ये हमारा हो गया रेलवे स्टेशन। ठीक है, रेलवे स्टेशन ये हो गया इस तरीके से। ठीक, अब देखिए क्या होता है, रेलवे स्टेशन के सामने एक रोड होती है ऐसे। ठीक है, रोड होती है और बच्चों क्या होता है कि जो हमारा पैसेंजर होता है वो या तो इधर से आएगा। ठीक है, ये हमारा देखिए क्या है, लेफ्ट साइड हुआ, ये हमारा लेफ्ट साइड से आएगा और बच्चों यह हमारा राइट साइड से आएगा। ठीक है, ऐसे ही होता है ना, कहीं का भी स्टेशन हो उसमें जो है लेफ्ट साइड से आएगा और राइट साइड से आएगा। और बच्चों यहाँ पे क्या है, यहाँ पर हमारी ट्रेन यहाँ पे सपोज करो है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब क्या हुआ। अब बच्चों देखिए समझाने के लिए मेरा अपना तरीका है जो मुझे समझ में आया था। बच्चों कोई पैसेंजर हमारा लेफ्ट साइड से आता है, ठीक है, रेलवे स्टेशन पे जाता है। ठीक, और कोई राइट साइड से आता है, रेलवे स्टेशन पे जाता है। पहुंचता वो रेलवे स्टेशन पे है और फिर बच्चों अपनी ट्रेन में बैठ जाता है। अगर उसने ट्रेन जो है वो पकड़ ली या मतलब उसको ट्रेन मिल गई तो बच्चों वो पैसेंजर हमारा अपने डेस्टिनेशन की ओर चल देगा। यानी कि बच्चों इसको अदर उसमें कहें तो ये हो जाएगा कंटिन्यू। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों क्या होता है कि किसी कारण से दो मित्र थे, एक का जो है घर इधर था, दूसरे का इधर था और दोनों को साथ साथ में जाना था, इसी ट्रेन में बैठना था। एक आ गया, दूसरा नहीं आ पाया। ठीक है, एक फ्रेंड आ गया, दूसरा नहीं आ पाया और एक को ट्रेन मिल गई, दूसरे को नहीं मिली। तो बच्चों हो सकता है कि वो चले जाएं साथ में या न जाए, उनकी कंडीशन होगी, लेकिन बच्चों कहानी बिगड़ गई। सेम चीज होती है कि बच्चों इधर वाला आ गया और इधर वाला नहीं आया, तो फिर वही कहानी कि हमारी जो है ट्रेन मिस हो गई या हमारा काम बिगड़ गया। तीसरी चीज होती है कि दोनों हमारे जो है पहुंच गए रेलवे स्टेशन पे, लेकिन थोड़ा लेट पहुंचे। तो बच्चों यहाँ पे ट्रेन जो थी वो नहीं मिली और बच्चों स्टेशन पे पहुंचने के बाद भी हमारी ट्रेन छूट गई, यानी कि कॉन्टिन्यूटी नहीं बनी। ये बच्चों है, इस तरीके का एक एग्जाम्पल दिया है। कहने का मेरा मतलब जो होता है बच्चों, यहां पर एक होती है फंक्शन के अंदर, वो होती कि लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, एक लिखा जाता है लेफ्ट हैंड लिमिट और दूसरा लिखा जाता है राइट हैंड लिमिट। ठीक है, राइट हैंड लिमिट, ये दो लिमिट होती बच्चों। ठीक, उसके बाद जो है बच्चों एक आता है जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमको कंटिन्यूटी निकालनी है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो हमारी फंक्शन की वैल्यू। ठीक है, ऐसे लिख दीजिए कि वैल्यू ऑफ फंक्शन, ठीक है, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट, जहां पर हमको निकालनी है। ये तीनों जब बराबर होता है तब बच्चों फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है। ये चीज, ये लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और जो है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू है, तीनों जब बराबर होगा तो फंक्शन कंटिन्यू होता है। मतलब लेफ्ट साइड वाला फ्रेंड भी आ जाए, राइट साइड वाला भी फ्रेंड आ जाए और ट्रेन भी पकड़ लें, तो बच्चों हमारा क्या हुआ, सब लोग आगे चले जाएंगे, यानी कि बच्चों हमारा फंक्शन कंटिन्यू हो गया। अगर इसमें से एक भी चीज हमारी मिसमैच होती है तो बच्चों हमारी ट्रेन छूट जाएगी, यानी कि फंक्शन कंटिन्यू नहीं होगा। तो बच्चों कंटिन्यूटी की जो कंडीशन है वो है बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट इजकल टू राइट हैंड लिमिट इजकल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। ठीक है, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट, यहां पर बच्चों हम निकाल रहे हैं। इसको नोट करिए, अभी मैं आपको और समझाता हूं। ठीक है बच्चों, अब चलिए बच्चों हम दो ग्राफ बनाते हैं, दो फंक्शन के ग्राफ बनाते हैं। एक हमारा कंटिन्यू है और दूसरा बच्चों हमारा जो है डिसकंटिन्यू। मैं देखिए यहाँ पे बना के आपको इसी चीज को मैं दोबारा एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, फिर आपसे अधिकतर क्वेश्चन जो है
हो जाएंगे। ठीक बच्चों, अब देखिए क्या हुआ कि हमारे पास हमने देखिए दो ग्राफ इस तरीके से बनाए। ठीक, दो ग्राफ हमने बना लिए। चलिए बच्चों, हमने सबसे पहले बना लिया यहाँ पे इस तरीके का एक ग्राफ जो कि मॉड एक्स का ग्राफ है। ठीक है, और बच्चों दूसरा ग्राफ हमने देखिए बनाया यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, वो देखिए क्या है, वो देखिए ऐसा है ग्राफ कि वो यहां पे ऐसे आता है ये। ठीक है, ये ऐसे आ गया और यहां पर बच्चों देखिए ऐसे आ गया और बच्चों इसके बाद जो है ये हमारा ऐसे आ गया। ठीक है, इस टाइप का ग्राफ है यहाँ पे। ठीक, ये देखिए ये हमारा फंक्शन है, ये वाला फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। ठीक है, इसका ग्राफ है बच्चों, और यहाँ पे बच्चों फंक्शन कुछ इस तरीके से है, एफ एक्स इज इक्वल टू ये एक्स इक्वल टू 2 है, ये हमारा 2 है। ठीक है, ये हमारा रहा है एफ एक्स इज इक्वल टू 2, ये है बच्चों एफ एक्स इज इक्वल टू 1, और ये बच्चों है हमारा ये पर्टिकुलर पॉइंट है हमारा 1.5 पे। ठीक है, 1.5 पे। अब देखिए यहाँ पे जो कंडीशन बन रही है वो देखिए क्या बन रही है, वो ये आ रही है कि एफ एक्स ये जो हमारा बन रहा है यहाँ पे वो देखिए ऐसे आ रहा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू 2 इफ एक्स इज लेस देन 0, एफ एक्स इक्वल टू 1.5 यदि एक्स हमारा 0 के बराबर है। ठीक है, एक्स हमारा 0 के बराबर है, और ये हमारा है 1 जब एक्स हमारा ग्रेटर देन 0 है। इस तरीके से बच्चों हमारे पास एक कंडीशन है। ये बच्चों सिग्नम फंक्शन होता है, ये आपको पता होगा, और ये बच्चों हमारा इस तरीके से है। अब बच्चों इसकी हमको जो है कॉन्टिन्यूटी, पहले वाली की बात करें। ठीक, वी हैव टू चेक, वी हैव टू चेक, ठीक है, कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 0। देखिए बात को समझिएगा, इस फंक्शन का जो है कॉन्टिन्यूटी हमको कहां पे चेक करनी है, एक्स इज इक्वल टू 0 पे चेक करनी। इस बात को नोट करिएगा, एक्स इज इक्वल टू 0 पे। तो बच्चों क्या होगा कि एक बार 0 पे हम इधर से पहुंचेंगे लेफ्ट हैंड साइड से, और एक बार 0 पे बच्चों हम इधर से पहुंचेंगे राइट हैंड साइड से, और तीसरी बार बच्चों हम 0 पे पहुंचेंगे, एग्जैक्ट 0 पे पहुंचेंगे, तो वहां पे उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। ये हमारा काम है। तो बच्चों देखिए इसको क्या कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से जब पहुंचते हैं तो बच्चों हम उसको लिखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। देखिए इस तरीके से होता है बच्चों, इसको लिखा जाता है लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस, ठीक है, 0 माइनस, और बच्चों एफ एक्स ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब बच्चों 0 माइनस का मतलब समझिए, 0 माइनस का मतलब है कि 0 से जरा सा कम, बात को समझिएगा, 0 से जरा सा कम। 0 माइनस का मतलब बहुत जरा सा कम, इतना जरा सा कम जिसको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, लेकिन वो 0 से कम है। ठीक है, यहां पे इस तरीके से हो गया, मतलब 0 से हल्का सा कम। तो बच्चों इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है, जहां पर बच्चों f लिख देंगे यहां पे x माइनस h। यहां पर देखिए बात को समझिएगा, देखिए यहां पर बच्चों क्या हुआ, ये क्या हो गया, बहुत जरा सा कम हो गया x से। ठीक है बच्चों, और h से इतना कम था कि h ये 0 के लगभग बराबर है। इसके फील को समझिए, यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूजन होते हैं। हुआ क्या बच्चों, सपोज करिए कि आपको मोबाइल खरीदना है, क्या खरीदना है, मोबाइल फोन खरीदना है। ठीक है, आपने अपने पापा से कहा कि पापा हमको मोबाइल फोन चाहिए, तो पापा ने कहा पैसे दे दीजिए। ठीक है, तो पापा ने आपको क्या किया, तुरंत पैसे दिए, लेकिन उन्होंने आपको कितने दिए, 10 रुपए दिए, 10 रुपीज उन्होंने दे दिए कि लो बेटा 10 रुपए लो, रुपए लो, पकड़ो तुम। उन्होंने क्या कहा कि रुपए पकड़ो तुम ले आओ, और उसके बाद वो निकल गए। ठीक है, अब बच्चों हुआ क्या, 10 रुपए में मोबाइल फोन तो आएगा नहीं। ठीक है, अब बाद में आपकी बातचीत शुरू हुई कि पापा आपने पैसे नहीं दिए, तो उन्होंने कहा देखो पैसे हमने दिए थे, ये आप नहीं कह सकते कि हमने पैसे नहीं दिए, ये बात अलग है कि 10 रुपए में नहीं आएगा। ठीक है, हमने आपको पैसे दिए थे। तो वही वाली बात हो जाती है कि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको चीज नहीं मिली, लेकिन चीज मिली। आप ये नहीं कहने लायक रहे कि आपको पैसे नहीं मिले। ठीक है, एक तो होता है कि 0 दे दिया होता है एग्जैक्टली कि नहीं देना है हमको। ठीक है,
तो बच्चों कह सकते थे कि आपने पैसे नहीं दिए, लेकिन आपके पापा थे होशियार, उन्होंने कहा बेटा हमने तुम्हें पैसे तुरंत दे दिए थे। ठीक है, अब वो नहीं आ पाया, वो गलत बात है। ठीक है, तो यहाँ पे वही कहानी होती है, 0 से कम मतलब बहुत जरा सा कम, इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते, और बच्चों वो लगभग लगभग 0 के बराबर होता है। तो बच्चों उस कम को हमने यहाँ x में से कम कर दिया, और बच्चों ये h जो होता है वो 0 की ओर जाता है। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से आ गया। ठीक, अब देखिए इसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। अब बच्चों देखिए क्या हुआ यहाँ पे, फिर उसके बाद हम निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर देखिए क्या होगा, ये देखिए हमने कहा लिमिट, ठीक है, x टेंस टू 0 प्लस, और बच्चों ये fx आया, और बच्चों फिर हम यहाँ पे निकालेंगे लिमिट, इसकी जगह हम जो है रिप्लेस कर देंगे h 0, और बच्चों ये हो जाएगा हमारा x प्लस h। ठीक है, ये देखिए आ गया, मतलब देखिए क्या हुआ, x से थोड़ा सा कम इधर जाएगा और x से थोड़ा सा ज्यादा इस साइड में आएगा, और बच्चों इसके बाद हम वैल्यू निकालेंगे एग्जैक्टली f0 की। ठीक है, जो कि मॉड x में आएगा, और बच्चों ये तीनों ही वैल्यू हमारी बराबर हो गई, यानी कि बच्चों अगर हमारा राइट हैंड लिमिट बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट, और बच्चों ये हमारा उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे बराबर आ जाता है, तो बच्चों ये फंक्शन कंटिन्यू हो जाएगा। ये वाला फंक्शन बच्चों कंटिन्यू दिख भी रहा है और होता भी है। ठीक है, होता भी है। अभी इसका क्वेश्चन आएगा तो हम करेंगे तो देखेंगे क्या आता है इसमें, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको यहाँ पे नोट कर लीजिए। अब बच्चों आइए अगला देखते हैं, ये वाला ग्राफ, और बच्चों यहाँ पे आपको कहानी समझ में आ जाएगी कि बच्चों हम कहना क्या चाह रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में हम कहना क्या चाह रहे हैं। तो बच्चों जो कहना चाह रहे हैं उसको नोट करिए। ठीक है, देखिए बच्चों यहाँ पे इस फंक्शन को पर्टिकुलर आप स्टडी करिए कि जब बच्चों 0 से कम होता है तो वैल्यू ये है, जब 0 से ज्यादा होता है तो ये है, और जब 0 होता है तो वैल्यू ये है। अब बच्चों यहाँ पे देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमने निकाला लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, हमने लिखा लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, ठीक है, और बच्चों लिख दिया यहाँ पे fx। ये देखिए इस तरीके से आ गया, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे बच्चों है 0 माइनस, यानी कि लेस देन 0, यानी 0 से हल्का सा कम, तो वैल्यू इसकी कितनी आ रही है 2। तो बच्चों देखिए आ गई वैल्यू 2, सिंपल से आप लिख लीजिए। ठीक है, ये फाइनल हो गया, इसमें h लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि हमको साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है। जहां पे दिखता नहीं है वहां फिर h रिप्लेस करते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करते हैं, अभी क्वेश्चन करवाएंगे तो। अब बच्चों आया राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में क्या आया, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, और बच्चों फिर हमने लिखा fx। तो बच्चों देखिए अब क्या हुआ कि ये 0 प्लस का मतलब हुआ 0 से जरा सा ज्यादा, तो बच्चों 0 से जरा सा ज्यादा हो रहा है यानी ग्रेटर देन 0 हो रहा है, तो वैल्यू इसकी आ रही 1। तो बच्चों देखिए 1 आ गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए उसके बाद हमने f0 जब निकाला तो बच्चों f0 यानी एग्जैक्टली 0 जो है वहां पे वैल्यू आ रही है 1.5। अब बच्चों देखिए क्या हुआ, यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू f0। तो बच्चों ये वाला फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यू नहीं है, यानी कि ये हमारा डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, और हमको दिख भी रहा है कि 0 पे आकर के ये ब्रेक हो जा रहा है। ठीक है, मैंने बच्चों अपनी पूरी कोशिश करी आपको ये समझाने की कि कॉन्टिन्यूटी को बच्चों हम लिमिट के कंसेप्ट से किस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, आप में से जो भी पहली बार पढ़ रहा हो सकता है कंफ्यूज हो हल्का सा, अभी भी उसके कंफ्यूजन रह गया हो, लेकिन जैसे जैसे आप इस काम को कई बार करोगे, रिपीट करोगे, आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, और बच्चों इसका यूज फिजिक्स में भी बहुत जो है बड़े लेवल पे होता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब बच्चों हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। तो देखते हैं कि हमारा एक्सरसाइज 5.1 का पहला क्वेश्चन क्या है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्सरसाइज का, और बच्चों इस क्वेश्चन में पूछा गया प्रूव दैट द फंक्शन f(x इक्वल टू 5x माइनस 3 इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू माइनस 3 एंड एट x इक्वल टू 5। ठीक है बच्चों, तो बच्चों देखिए इसको हमको प्रूव करना होगा। तो बच्चों जो भी पॉइंट दिया है उस पॉइंट पे हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, वो बच्चों हमारा अगर राइट हैंड लिमिट और बच्चों उस पॉइंट के ऊपर यदि आता है इक्वल, तो बच्चों हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा, अदरवाइज डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। तो बच्चों देखिए हमारा यहाँ पर फंक्शन क्या है, वो है बच्चों f(x) इज इक्वल टू, वो है बच्चों 5x माइनस 3। देखिए इस तरीके से है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर क्या होगा
ये देखिए क्या हुआ कि ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट इजकल टू लिमिट, ठीक है, क्या होता है, वो होता है बच्चों h टेंस टू 0 और बच्चों f a माइनस एच। जहां पर बच्चों a क्या होता है, a वो पॉइंट होता है जहां पर बच्चों हमको निकालना है कॉन्टिन्यूटी। जैसे यहां पर पहले वाले में 0 होगा, दूसरे वाले में -3 और तीसरे में 5 होगा a की वैल्यू। तो चलिए बच्चों अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों क्या हुआ, ये हमारे पास इस तरीके से हो गया, ये हमने लिखा लिमिट h टेंस टू 0 और ये बच्चों एफ ए माइनस एच है। तो देखिए यहां पर x की जगह लिखा हुआ है यहां पर a माइनस एच, तो बच्चों हम यहां पे लिख देंगे 5a माइनस एच और बच्चों -3। ठीक है बच्चों, यहां पर देखिए पहले a की वैल्यू यहां पे 0 है, ठीक है, x बराबर 0 पे निकालना है तो 0 हो गया। तो बच्चों देखिए यहां पे वैल्यू आएगी 5a माइनस 0 -3, यानी आ गया 5a माइनस 3, या आ गया a की वैल्यू 0 है तो 5 इंटू 0 -3, यानी कि ओवरऑल आया -3। ये देखिए इस तरीके से आ गया, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। अब देखिए लिखिए राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट होता है हमारा लिमिट h टेंस टू 0 और वो होता है बच्चों एफ ए प्लस एच, इस तरीके से। ये देखिए होगा लिमिट h टेंस टू 0 और बच्चों यहां पर आ जाएगा हमारा 5a प्लस एच -3 और ये आ जाएगा हमारा 5a माइनस 3, a की वैल्यू 0 है तो 5 इंटू 0 -3, तो बच्चों ये आ गया हमारा -3। ये देखिए हमारे पास इस तरीके से आ गया। अब बच्चों हम क्या करेंगे, 0 पे भी हम जो है इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए क्या हुआ, f0 हमारा क्या होगा 5 इंटू 0 -3, तो बच्चों आ गया -3। अब बच्चों आप यहां से देखिए तो लेफ्ट हैंड लिमिट -3, राइट हैंड लिमिट -3 और f0 भी -3, यानी कि क्या हुआ, लेफ्ट हैंड लिमिट इजकल टू राइट हैंड लिमिट इजकल टू f0 हो गया। तो बच्चों फंक्शन जो है, जो भी फंक्शन है इज कॉन्टिन्यूअस एट x इजकल टू 0। ये देखिए पहले जो है पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब बच्चों आगे क्या है बच्चों, यहां पर a की वैल्यू बदलती जा रही है। तो बच्चों अगले में क्या है हमारा, वो है बच्चों a बराबर, अगला है हमारा a बराबर -3। तो देखिए कुछ नहीं करेंगे, जैसे बच्चों ये सब ऐसे चलेगा। यहां पर देखिए क्या हुआ, लास्ट में यहां पर आकर के, ठीक, यहां पे आकर के इस तरीके से ये देखिए क्या हुआ, 5 इंटू -3 इंटू -3 कर देंगे तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा -15 -3, तो बच्चों ये आ गया हमारा -18। देखिए ये आया हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट एट -3 आया -18। यहां पर देखिए क्या हुआ, पॉइंट बदला तो 5 इंटू -3 यानी कि ये भी हो गया -15 -3, ये हो गया बच्चों -18। तो देखिए इस तरीके से दोनों आए इक्वल। अब बच्चों क्या होगा, हम निकालेंगे f -3, तो बच्चों क्या आ जाएगा 5 इंटू -3 और -3, तो बच्चों हो गया 5, यानी हो गया -15 -3, तो बच्चों आ गया -18। तो बच्चों यहां पर अगर आप कायदे से देखें तो बच्चों क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट जो है इजकल टू राइट हैंड लिमिट है और इजकल टू f -3 है। तो बच्चों यहां पे क्या हुआ, फंक्शन, ठीक है, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इजकल टू -3। देखिए इस तरीके से हो गया। अब बच्चों क्या है, सेम काम हमको x इजकल टू 5 के लिए करना है। तो चलिए एक बार फिर से हम करते हैं, एक बार रिपीट कर दें तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। काम यही करना है, ठीक है। और यदि बच्चों फंक्शन हमारा डिसकॉन्टिन्यूअस होगा तो वो अपने आप ही आ जाएगा, उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, अब देखिए हम क्या करेंगे, एट x इजकल टू 5, एट x इजकल टू 5, ये देखिए हम ऐसे लिखेंगे। तो देखिए क्या यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर a की वैल्यू हमने 5 ले ली। अब देखिए क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, ये बच्चों होगा लिमिट, ठीक है, लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस एच, ये होगा ऐसे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा लिमिट, ठीक है, यहाँ देखिए एफ एक्स इजकल टू दिस रेखा है और x की जगह a माइनस एच है। तो बच्चों होगा लिमिट h टेंस टू 0 और ये हो जाएगा 5, ठीक है, a माइनस एच -3 ऐसे आ गया और ये बच्चों आ जाएगा 5a -3। बच्चों a की वैल्यू यहाँ पे 5 है तो 5 इंटू 5 -3 बराबर आ जाएगा 22। ये आ गया बच्चों लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब बच्चों राइट हैंड लिमिट जो होगा, राइट हैंड लिमिट वो होगा बच्चों हमारा लिमिट
h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच। सिंपल सी बात है, लेफ्ट हैंड में a माइनस एच होता है और राइट हैंड में बच्चों हमारा a प्लस एच होता है। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, यह आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और बच्चों ये जाएगा 5a प्लस एच माइनस 3। तो बच्चों ये आ गया 5a प्लस 0, ठीक है, माइनस 3। बच्चों ये आ गया 5a माइनस 3, a की वैल्यू है बच्चों 5, तो ये हो गया 5 इंटू 5 माइनस 3, तो बच्चों आ गया 22। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम क्या करेंगे, हम इसी फंक्शन की वैल्यू 5 पे निकालेंगे। तो f5 इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू 5 माइनस 3, तो बच्चों आ गया 25 माइनस 3 इक्वल टू 22। अब बच्चों देखिए ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये राइट हैंड लिमिट है। ठीक है बच्चों, और ये बच्चों f5 है। तो बच्चों क्या हुआ, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f ऑफ 5। तो बच्चों यहां पे क्या हुआ, सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 5। तो बच्चों हमारा जो रिजल्ट निकल के आया कि हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है 0 पे, -3 पे, 5 पे, तीनों पे बच्चों फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है। तो बच्चों इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों। और बच्चों इस क्वेश्चन को करवाने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि मेरा नाम आदर्श अग्रवाल है और मैं इस चैनल पे आप सभी को पढ़ा रहा हूं क्लास 9, 10th, 11th, 12th की बच्चों फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों इसी इंफॉर्मेशन के साथ बच्चों मैं आगे स्टार्ट करता हूं। एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन fx इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 एट x इक्वल टू 3। तो बच्चों क्या होगा बच्चों, अब हम यहां पर वी विल चेक, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड बच्चों फंक्शन, ठीक है, fx एट x इक्वल टू 3 ये होगा। यानी कि बच्चों यहां पर a की वैल्यू 3 है। जिस पॉइंट पे बच्चों हमको चेक करना है कॉन्टिन्यूटी, वो बच्चों हम a मान लेते हैं और उसकी वैल्यू यहाँ पे 3 है। अब बच्चों चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा क्या होता है, वो होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस एच। ये बच्चों इस तरीके से होता है। यहां पर देखिए बच्चों हमारा fx जो है, fx है बच्चों वो है 2x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो बच्चों देखिए यहाँ पे a माइनस एच है, यहाँ पे x है, तो x की जगह हम a माइनस एच लिख देंगे। तो बच्चों देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये हो जाएगा 2a माइनस एच का स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, इस तरीके से देखिए हो गया। अब बच्चों इसकी लिमिट हम यहीं पे ले लेंगे, तो ये हट जाएगा, h की जगह हम 0 रखेंगे, तो 2a माइनस 0 स्क्वायर माइनस 1 और बच्चों ये जाएगा 2a स्क्वायर माइनस 1। a की वैल्यू बच्चों है 3, तो ये हो जाएगा बच्चों 2 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 1 और ये हो जाएगा 18 और 17। ये देखिए इस तरीके से हो गया। अब बच्चों चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया राइट हैंड लिमिट अब निकालेंगे। तो ये बच्चों हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। अब राइट हैंड में क्या होता है, ये बच्चों a प्लस एच होता है ऐसे। अब बच्चों देखिए क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पे हो जाएगा 2a प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, इस फंक्शन के हिसाब से। तो बच्चों देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a प्लस 0, h की जगह 0 रख देंगे, स्क्वायर माइनस 1 और बच्चों ये हो जाएगा हमारा 2a स्क्वायर माइनस 1। a की वैल्यू बच्चों 3 है, तो बच्चों हो जाएगा 2 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 1 और बच्चों ये आ गया 17। ठीक है बच्चों, अब देखिए लास्ट पॉइंट कि हमको निकालना है f3। देखिए fx ये है, ठीक है, तो बच्चों हो गया 2 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 1, तो बच्चों हो गया 2 इंटू 9 माइनस 1 यानी कि 17। तो f3 आ गया 17। तो बच्चों हो गया राइट हैंड लिमिट बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर f3। ठीक है बच्चों, ये देखिए इस तरीके से हो गया। तो बच्चों ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई करती है। सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। ये बच्चों हमारा आ गया आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। बच्चों ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों। और इस क्वेश्चन को करवाने से पहले मैं आप सभी से एक बात कहना चाहता हूं कि बच्चों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप ये देख लीजिएगा कि इस चैनल पे आपके लिए क्या क्या स्टडी मटेरियल अवेलेबल है।
वो आपको आपका कंटेंट सर्च करने में हेल्प करेगा। तो चलिए बच्चों, इसी इंफॉर्मेशन के साथ बच्चों हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कॉन्टिन्यूटी। बच्चों इस क्वेश्चन में हमको 4 फंक्शन दे रखे हैं अलग अलग, आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं। उसकी बच्चों हमको कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। बच्चों इस क्वेश्चन में एक खासियत यह है कि बच्चों यहाँ पर हमको कोई भी पॉइंट नहीं दे रखा। जैसे पिछले 2 क्वेश्चन में हमको दे रखा था कि इस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी चेक करिए, लेकिन बच्चों यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी का पॉइंट ही नहीं दे रखा। तो बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर बच्चों हम एक जनरल पॉइंट लेंगे और उसको हम सपोज कर लेंगे ए। तो सपोज, ठीक है, सपोज ए जनरल पॉइंट और बच्चों ये क्या है, ए। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, इसकी क्वांटिटी निकालने के लिए बच्चों सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे और ये होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h। पहला वाला क्वेश्चन करें, पहला वाला। तो देखिए बच्चों f a माइनस h, तो देखिएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये हो जाएगा बच्चों x की जगह लिखेंगे बच्चों हम a माइनस एच। देखिए हमारा पहला फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस एच, तो x की जगह हम a माइनस एच लिखेंगे तो हो जाएगा a माइनस एच माइनस 5। तो बच्चों ये आ जाएगा a माइनस 0 माइनस 5, यानी ये हो गया बच्चों a माइनस 5। ये आ गया बच्चों हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट। और बच्चों राइट हैंड लिमिट जो आया वो बच्चों हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये बच्चों हो जाएगा f a प्लस एच। और बच्चों देखिए ये क्या होगा, ये आएगा लिमिट, ठीक है। अब देखिए h टेंड्स टू 0 और बच्चों उसी फंक्शन के हिसाब से ये जगह a प्लस एच माइनस 5 ये आ गया। अब बच्चों इसकी लिमिट लेंगे तो h की जगह हम 0 रखेंगे तो ये जगह a प्लस 0 माइनस 5, तो बच्चों ये आ गया a माइनस 5, ठीक है। ये बच्चों आ गया इस तरीके से। अब बच्चों लास्ट पॉइंट इसका कि बच्चों इस फंक्शन की क्वांटिटी हम a पे चेक करेंगे। तो एफ एक्स इज इक्वल टू है हमारा x माइनस 5, तो बच्चों एफ ए हो जाएगा वो हो जाएगा a माइनस 5, ठीक है। तो बच्चों जरा ध्यान से देखिए एल एच एल है और ये बच्चों आर एच एल और बच्चों ये तीनों बराबर है, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर एफ ए, ये तीनों बराबर है। तो क्या हुआ, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, कंटिन्यूअस। ये बच्चों इस तरीके से आ गया, पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम करते हैं सेकंड वाला पार्ट, ठीक है। तो सेकंड में देखिए हमको क्या दे रखा है, सेकंड में दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 5। देखिए ये लिखा हुआ, हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 5। देखिए हमारे पास ऐसे है, ठीक है बच्चों। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसका भी ए पे निकालेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, एफ ए माइनस एच ऐसे आ गया। तो बच्चों जगह लिमिट h टेंड्स टू 0 ये हो गया एफ ए माइनस एच माइनस 5। देखिए हमने इसको ऐसे लिख दिया, x की जगह बच्चों हमने a माइनस एच लिख दिया। अब बच्चों हम लिमिट लेंगे तो h की जगह 0 रखेंगे तो ये जाएगा 1 अपॉन a माइनस 5 ये आ गया इस तरीके से। ये बच्चों हो गया हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट। अब बच्चों राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो राइट हैंड लिमिट का जो कंसेप्ट होता है वो होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 और एफ ए प्लस एच, ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपॉन a प्लस एच माइनस 5 ये आ गया इस तरीके से। और बचेगा 1 अपॉन a माइनस 5, देखिए यहाँ पे आ जाएगा h की जगह 0 रखेंगे तो ये बच्चों हो गया हमारा राइट हैंड लिमिट, ठीक है बच्चों। अब देखिए हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे एफ ए, तो ये बच्चों आ जाएगा हमारा a माइनस 5, ठीक है बच्चों। देखिए एफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 5 है तो एफ ए हो जाएगा हमारा 1 अपॉन a माइनस 5, वो हमने यहाँ लिख दिया। तो बच्चों ये देखिए ये देखिए ये देखिए, तो बच्चों यहाँ पे आ रहा है लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ए, तो बच्चों तीनों बराबर आ रहे हैं। तो बच्चों फंक्शन क्या हो गया हमारा, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। ये बच्चों हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों हम जो है निकालेंगे यहाँ पर जो है सी वाले को, ठीक बच्चों। तो सी वाले को जब हम निकालेंगे तो देखते हैं कि हमारा क्या आता है सी में, ठीक। सी वाला है बच्चों एफ एक्स स्क्वायर। थोड़ा बच्चों इसमें हमको मॉडिफाई करना पड़ेगा। सबसे पहले फंक्शन देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू है बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स प्लस 5। देखिए ये हमारा इस तरीके से दे रखा है। अब देखिए क्या होगा यहाँ पर,
यहां पर देखिए होगा, इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 5 और बच्चों x प्लस 5, इसका हमने फैक्टर कर दिया और बच्चों ये आ जाएगा x प्लस 5, इस तरीके से ये ऐसे हो गया। तो बच्चों देखिए गया कट, तो बच्चों हमारे पास fx आया, वो आया बच्चों x माइनस 5। फाइनली क्या हुआ, fx हमारा x माइनस 5 आया। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे इस तरीके से इसको नोट करिए। तो बच्चों इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे fx इज इक्वल टू x माइनस 5। ये देखिए इस तरीके से आ गया। अब बच्चों हम स्टार्ट करते हैं कॉन्टिन्यूटी का कंसेप्ट। कॉन्टिन्यूटी का कंसेप्ट अब हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों क्या आएगा यहाँ पे, ठीक, यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है, ये बच्चों हमारा जो आ रहा है वो ये आएगा कि हम सबसे पहले निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट होगा हमारा लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h, ऐसे आ गया। और बच्चों है लिमिट h टेंस टू 0, ये बच्चों आया हमारा x की जगह लिखेंगे तो a माइनस h और बच्चों माइनस 5, ही देखिए इस तरीके से आया। बच्चों ये जगह a माइनस 0 माइनस 5 ऐसे होएगा, a की h की जगह हमने 0 रखा तो फाइनली आ रहा है हमारा a माइनस 5। अब बच्चों राइट हैंड लिमिट जो आया, राइट हैंड लिमिट वो आया बच्चों लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h, ये देखिए इससे आ गया। तो बच्चों ये हमारा हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h, ये आ जाएगा बच्चों a प्लस h ऐसे और माइनस 5। बच्चों हम यहाँ पे लिखेंगे 0 तो ये हो जाएगा a माइनस 5, देखिए इस तरीके से आ गया। और बच्चों ये आ गया हमारा f a इज इक्वल टू, अब हमें f a निकालना है। तो बच्चों क्या होगा, ये f x इक्वल टू x माइनस 5 लिखा है, तो बच्चों हम x की जगह a रख देंगे। तो बच्चों ये आ गया हमारा a माइनस 5। तो बच्चों यहाँ से देखिए ये हमारा राइट हैंड लिमिट हो गया, ये हो गया बच्चों हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया। तो बच्चों यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ए। सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। ये बच्चों हमारे पास इस तरीके से इसका थर्ड पार्ट हो गया। अब बच्चों हम करते हैं ये वाला पार्ट, और ये पार्ट बच्चों थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, अभी तक आपके दिमाग में ये बात आ रही है कि एक ही जैसा कर रहे हैं, लेकिन बच्चों इसमें 34 क्वेश्चन है पूरे एक्सरसाइज में। आगे चल के क्वेश्चन घूमेंगे और बच्चों लिमिट में आपको थोड़ी सी नई चीजें सीखने को मिलेंगी। ठीक, तो बच्चों चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो बच्चों देखिए यहाँ पे लिखा है fx जो है वो हमारा है मॉड x माइनस 5। तो बच्चों हमको मॉड फंक्शन का पूरा कंसेप्ट पता होना चाहिए। मॉड फंक्शन का कंसेप्ट क्या होता है वो देखिए इस तरीके से होता है। मॉड फंक्शन का कंसेप्ट जो होता है वो होता है एफ एक्स इज इक्वल टू, बच्चों यदि हमारा मॉड एक्स लिखा है तो इसका मतलब होता है कि ये आएगा बच्चों हमारा माइनस एक्स। एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स आएगा यदि एक्स हमारा लेस देन 0 है, और बच्चों एक्स आएगा जब एक्स हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। देखिए इस तरीके से ये हमारा कंडीशन होती है। अब बच्चों इसी कंडीशन को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो बच्चों देखिए क्या होगा, हमारा यहाँ पे देखा है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 5, देखिए ऐसे लिखा हुआ है। तो बच्चों क्या होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू यह आ जाएगा बच्चों एक्स माइनस 5, इसके बीच आगे बच्चों हमने माइनस लगाया, और बच्चों x माइनस 5 ये देखिए ऐसे आया। ठीक, ये देखिए ऐसे आ गया। अब बच्चों यहां पर देखिए माइनस आया था जब हमारा x इज लेस देन 0, तो बच्चों x माइनस 5 इज लेस देन 0 ऐसे, और बच्चों ये जगह x माइनस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देखिए इस तरीके से आएगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने पे क्या हो रहा है, एफ एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों माइनस एक्स प्लस 5। ठीक है, इसको जब खोलेंगे तो आ जाएगा बच्चों माइनस एक्स प्लस 5, और बच्चों ये आ जाएगा हमारा x माइनस 5 ऐसे। ठीक है, और बच्चों ये होगा x इज लेस देन 5, और यहाँ पे आएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये बच्चों हमारा फाइनल फंक्शन यहाँ पे होगा। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होगा, ये 5 इधर चला जाएगा 5। ये बच्चों हमारा ये वाला फंक्शन जो है कुछ इस तरीके से यहाँ पर निकल के आया। तो बच्चों हम जो है इस फंक्शन को यहाँ पे इस तरीके से लिख लेते हैं। तो बच्चों ये हुआ हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, ये आ गया बच्चों हमारे पास 5 माइनस एक्स और x माइनस 5। इस तरीके से यदि हमारा x लेस देन 5 है
यदि हमारा x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है। देख ली, ये इसका मतलब ये निकल के आ रहा है। मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन कर दिया। अब बच्चों यहां पर देखिए कहानी ये बनती है कि ऐसे फंक्शन में बच्चों कॉन्टिन्यूटी या डिसकॉन्टिन्यूटी सिर्फ उसी पॉइंट पे होगी जहां पर फंक्शन का नेचर बदल रहा है। मतलब देखिए क्या हुआ, ये सारे x की जो है वैल्यू के लिए जो कि 5 से नीचे है उसका यही वैल्यू रहता है, और यहां पर बच्चों जो ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है वहां पर बदल है। यानी कि बच्चों हमको इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी सिर्फ और सिर्फ 5 पे। ठीक है, तो बच्चों यहां पर देखिए करिए, वी हैव टू चेक, यहां पर लिखिए वी हैव टू चेक द कॉन्टिन्यूटी, चेक द कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू 5। ये देखिए यहां पर हम इस तरह करेंगे। अब देखिए यहां पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, वो बच्चों होगा लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है, f a माइनस h। देखिए ऐसे हमने यहां पे लिखा। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहां पर क्या होगा, जब हमारा a 5 है, ठीक है, a बच्चों 5 है यानी कि लेस देन 5 है, ये बच्चों 5 लेते हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होगा कि 5 से थोड़ा सा कम, तो बच्चों हम इस वैल्यू को लेंगे। तो बच्चों यहां पर क्या आएगा, यहां पे देखिए ऐसे लिखेंगे, तो ये आएगा लिमिट, ठीक है, h टेंस टू 0, f a माइनस h है, x की जगह a माइनस h लिखेंगे, तो बच्चों लिखेंगे 5 माइनस a माइनस h। ये देखिए ऐसे हमारा आ गया। ठीक है, अब बच्चों देखिए क्या होगा, इसको हम जो है ओपन करेंगे तो ये जो आएगा हमारा वो बच्चों आएगा 5 माइनस ए माइनस एच, तो हम यहाँ पे रखेंगे 0, तो ये आ गया बच्चों हमारा सिंपल सा, ये आ गया बच्चों हमारे पास 5 माइनस ए। ठीक है, 5 माइनस ए इस तरीके से आया। अब बच्चों ए की वैल्यू है हमारी 5, तो बच्चों हम यहाँ पे लिखेंगे 5 माइनस 5, तो वैल्यू आ गई 0। इस तरीके से नोट कर लीजिए। अब बच्चों हम निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। ठीक है, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, वो देखिए क्या होगा लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h, ये आ गया बच्चों, तो यहाँ पे आएगा लिमिट, ठीक है, h टेंस टू 0, और बच्चों यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है, यहाँ पे आएगा बच्चों हमारा जो है x की जगह बच्चों a माइनस एच है, और बच्चों इस बार इसको रखेंगे क्योंकि ये हमारा राइट हैंड लिमिट है, तो बच्चों ये आ जाएगा हमारा a प्लस एच माइनस 5। देखिए ऐसे आ गया, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे h की, तो बच्चों आएगा 0 माइनस 5, यह है बच्चों a माइनस 5। देखिए इस तरीके से है। अब a की वैल्यू बच्चों 5 है ऊपर देखिए, तो बच्चों जगह 5 माइनस 5, तो इसकी वैल्यू आ गई 0। ये हो गया हमारा राइट हैंड लिमिट। ठीक है बच्चों, इस तरीके से ये आ गया। अब बच्चों देखिए हम क्या निकालेंगे, f5 निकालेंगे। तो f5 में क्या होगा, जब हमारा x 5 के बराबर है तो ये वैल्यू लेंगे, तो बच्चों f5 होगा हमारा x माइनस 5, तो बच्चों ये आ जाएगा 5 माइनस 5, तो ये आ गया 0। तो बच्चों यहां पर देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट ये है, ठीक है, राइट हैंड लिमिट ये है, और f5 ये है, तो बच्चों देखिए क्या हुआ, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f5, ये तीनों इक्वल आ रहे हैं, तो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन जो है वो हमारा कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हुआ। और बच्चों अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज का, और बच्चों इस वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया है, प्रूव दैट द फंक्शन f(x) इक्वल टू x की पावर n इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू n वेयर n इज ए पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमको फंक्शन दे रखा है f(x) इक्वल टू x की पावर n, और बच्चों यहाँ पर x इक्वल टू जो है n है, यानी कि हम कह सकते हैं a की वैल्यू यहाँ पर हमारी n है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों उसकी हमें क्वांटिटी चेक करनी है, तो बच्चों हम लेफ्ट हैंड लिमिट सबसे पहले निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट होगा वो बच्चों का लिमिट h टेंस टू 0, और बच्चों ये आ जाएगा हमारा f a माइनस एच। ये देखिए इस तरीके से आ गया, तो बच्चों हम यहाँ लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, और बच्चों ये a माइनस एच है, x की जगह a माइनस एच है, तो बच्चों a माइनस एच की पावर n ऐसे हो जाएगी, और बच्चों ये आ जाएगा हमारा a माइनस एच। ठीक है, h की जगह हम रख देंगे 0 लिमिट लेते टाइम, और ये पावर हो जाएगी 1, तो बच्चों a की पावर n आया। अब बच्चों a की वैल्यू है n,
तो बच्चों ये आ जाएगा n की पावर n। देखिए इस तरीके से हो गया n की पावर n। तो ये हो गया बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट। ये देखिए इस तरीके से आ गया। अब बच्चों यहाँ आएगा हमारा राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 और बच्चों ये आ जाएगा हमारा f a प्लस h इस तरीके से। और बच्चों आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ये आएगा बच्चों हमारा a प्लस h की पावर n इस तरीके से आ जाएगा। और बच्चों ये आ जाएगा हमारा a प्लस 0 की पावर n बराबर a की पावर n। a की वैल्यू बच्चों n है हमारी, तो ये हो गया n की पावर n। तो ये हो गया बच्चों राइट हैंड लिमिट। देखिए इस तरीके से क्या। अब बच्चों यहाँ पे देखिए fx इक्वल टू एक्स की पावर n है। तो बच्चों हम यहाँ पे लिखेंगे fx इक्वल टू एक्स की पावर n। हम निकालेंगे fn, तो ये जाएगा n की पावर n। तो बच्चों देखिए ये हमारा इतना यहाँ। अब बच्चों यहाँ से देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट को देखिए और fn को देखिए, तीनों इक्वल है। तो बच्चों क्या हुआ, राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू fn। सो फंक्शन इज continuous at x इक्वल टू n। ये बच्चों हो गया हमारा प्रूफ। ठीक है, ये हमको प्रूव करना था। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों इसी के साथ बच्चों इस वीडियो को मैं यहीं रोक रहा हूं। इस एक्सरसाइज में टोटल 34 क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन मैंने अभी आपको करवा दिए और बच्चों बाकी इसके 5 पार्ट बनेंगे। तो 5 पार्ट में पूरा जो है ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो बच्चों मिलते हैं इसी एक्सरसाइज के सेकंड पार्ट में अगले वीडियो में। बच्चों ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।